मई 2019 में वन प्लस ने लॉन्च करा वन प्लस 7 प्रो विद 90 हर्ट्ज डिस्प्ले। देन मार्च 2020 में सैमसंग ने भी अपनी फ्लैगशिप सीरीज विच इज S20 उसमें 120 हर्ट्ज को इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब वैसे ये फोन्स पहले नहीं थे क्योंकि अक्टूबर 2018 में Asus के ROG फोन ने ये काम पहले ही कर दिया था। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम। सो ऑब्वियसली इन सब चीजों को देखने के बाद आईफोन यूजर्स के मन में भी लालसा जगेगी हाई रिफ्रेश रेट को यूज करने की। सोचा 2019 में सितंबर में जो आईफोन 11 सीरीज है उसमें हाई रिफ्रेश रेट आए, बट नहीं आया। देन सितंबर 2020 में उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गईं, एस तब तक तो सारे एंड्रॉइड फोन्स हाई रिफ्रेश रेट पे आ रहे थे, बट अगेन तब भी नहीं आया। देन 2021 में आईफोन 13 में भी नहीं आया, बट आईफोन 13 प्रो सीरीज ये कुछ अलग थी, एज इनमें एप्पल ने पहली बार इंट्रोड्यूस करा 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइफ। आज मैं बात करने वाला हूँ हम सबके फेवरेट प्रो मॉडल्स की। मेरे पास है आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब गाइस, डू यू नो दैट जिन लोगों ने भी आईफोन 13 प्रो सीरीज को यूज करा है, लगभग हर किसी ने इनकी तारीफ ही करी है। वैसे इस चीज को देखने के लिए सबसे बड़ा सबूत होता है जब भी लोग किसी फोन से दूसरे फोन में स्विच करते हैं, मतलब कि जो उसका सक्सेसर या फिर नेक्स्ट जनरेशन मॉडल होता है। सो उन्हें पुरानी फोन की याद आ रही है या फिर नहीं। एंड जिसने भी आईफोन 13 प्रो या फिर 13 प्रो मैक्स से 14 प्रो सीरीज में स्विच करा था, ज्यादातर लोगों को 13 प्रो सीरीज की याद आई थी। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि यूट्यूब की ज्यादातर वीडियोस एंड रिव्यूज कहती हैं। वैसे एक चीज एप्पल ने काफी अच्छी करी, दैट इसमें पहली बार 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आया था। स्टिल एक LTPO पैनल था, मतलब इसका डिस्प्ले स्विच कर सकता है 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग। डेफिनेटली ये चीज बैटरी सेविंग में बहुत हेल्प करती है। वैसे आईफोन 14 प्रो एंड 15 प्रो सीरीज में आपको 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, एंड उसी वजह से उनमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। अब 14 प्रो एंड 15 प्रो के कंपैरिजन में डिस्प्ले के मामले में आपको दो चीजें फील हो सकती हैं, दैट इज डायनामिक आइलैंड की जगह ये नॉच, एंड आउटडोर्स के लिए मैक्सिमम 1000 निट्स की ब्राइटनेस। अब मुझे लेटेस्ट आईफोन्स में 2000 निट्स की ब्राइटनेस अब इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, एज सूर्यदेव की गर्मी को ये सहन नहीं कर पाते हैं। लिटरली 5 से लेके 10 मिनट के अंदर ही ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है, फिर कहाँ तो 1000 निट्स या फिर 2000 निट्स, सब बराबर लगता है। अब ऑब्वियसली नया 13 प्रो तो आपको नहीं मिलेगा, बट सेकंड या फिर रिफर्बिश्ड कैटेगरी में जिस प्राइसिंग पे आईफोन 13 प्रो सीरीज इस टाइम पे लाई करती है, मेरे ख्याल से काफी लोगों के लिए एक अच्छी डील हो सकती है। वैसे बिल्ड क्वालिटी की तो बात ही छोड़ दो, स्पेशली 13 प्रो मैक्स को होल्ड करने के बाद ऐसा लगता है दैट कोई ईंट पकड़ ली हो, इतना सॉलिड, इतना डेंस। एंड करेंटली तो मैं 15 प्रो मैक्स को यूज कर रहा हूँ। एक चीज यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगा, दैट जो लेटेस्ट 15 प्रो सीरीज में टाइटेनियम फ्रेम मिलता है उसके डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस हैं, लाइक लाइट वेट है, जिसकी वजह से इस साल के प्रो मॉडल्स बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं। ये आता है मैट फिनिश के साथ, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं लगते हैं। एंड हाँ, इसी के साथ ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, बट स्टिल आई थिंक ये स्टेनलेस स्टील फ्रेम को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरह का लुक एंड फील आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील फ्रेम में मिलता था। एंड हाँ, डेफिनेटली ये आपकी चॉइस है, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दैट लोगों को स्पेशली प्रो मॉडल्स में इस तरह का चमकता हुआ शाइनी लुक ज्यादा पसंद आता था। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, दैट जो लेटेस्ट नॉन प्रो आईफोन 15 मॉडल्स हैं उसके मुकाबले आपको आईफोन 13 प्रो सीरीज में बेटर गेमिंग मिलेगी। लेट मी एक्सप्लेन। अब ये तो आपको पता ही होगा दैट आईफोन 13 सीरीज के नॉन प्रो मॉडल्स में एंड प्रो मॉडल्स में चिपसेट में फर्क था, एंड वही नॉन प्रो आईफोन 14 एंड 13 प्रो में एक्जैक्टली सेम चिपसेट एंड रैम थी। एंड पिछले साल के 14 प्रो वाला चिपसेट इस बार नॉन प्रो आईफोन 15 में है। सो कहने का मतलब सिंपल सा है, जिस तरीके से एप्पल उसके प्रो मॉडल्स को स्टैंड आउट करवाने के लिए बेटर चिपसेट देता है, एंड रेगुलर मॉडल्स में पिछले साल वाला चिपसेट, इस चीज का सीधा सीधा बेनिफिट मिल जाता है आईफोन के पुराने प्रो मॉडल्स को, एज उनका चिपसेट इतना पुराना फील नहीं होगा, क्योंकि इतना पुराना है ही नहीं। अब जो ये A15 बायोनिक चिपसेट था अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब कि लिटरली आईफोन 13 प्रो सीरीज में आपको बहुत ज्यादा कमाल का यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। कोई भी लैग्स या फिर जिटर्स की तो बात ही छोड़ दो। इसी के साथ एक और चीज, इस चिपसेट में आपको काफी कम हीटिंग मिलती है, तो मेरे हिसाब से चिपसेट एकदम ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन था अच्छी एफिशिएंसी, थर्मल्स, पावर एंड परफॉर्मेंस का। एंड स्पेशली 13 प्रो सीरीज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ जो ऑप्टिमाइजेशंस हैं, दे आर जस्ट अमेजिंग। इट फील्स सुपर स्मूथ एंड रिफाइंड। एंड वैसे फोन को नॉर्मली यूज करने में आप इसमें इन 15 प्रो में भी क्या फर्क नहीं बता पाएंगे। अब मैंने कहा था दैट इसमें आपको नॉर्मल आईफोन 15 के मुकाबले ज्यादा बेटर गेमिंग मिलेगी, एंड ऐसा डिस्प्ले की वजह से ही है। BGMI में इसमें आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ रहता है, ज्यादातर टाइम आपको यहाँ पे 90 FPS का राउंड फ्रेम मिल जाते हैं। अब मैंने एक और चीज नोटिस करी दैट जैसे मैंने HDR एक्सट्रीम से
स्मूथ 90 FPS पे स्विच करा तो यहाँ पे जो गेमिंग का टच रिस्पॉन्स था सिग्निफिकेंटली काफी बेटर हो गया। मतलब कि लिटरली आपको डिफरेंस तुरंत ही दिख जाएगा दैट 90 FPS में यहाँ पे जो टच रिस्पॉन्स है कितना ज्यादा बेटर है। वेल आईफोन्स में स्पेशली गेमिंग के मामले में डाउट करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। आईफोन्स की गेमिंग हमेशा ही बेस्ट रही है एंड दे नेवर लैक इन ऑप्टिमाइजेशंस। अब आपको याद होगा दैट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात कही थी दैट जब भी लोग पुराने फोन से नए फोन में स्विच करते हैं, नया फोन ओवरऑल सभी पैरामीटर्स पे कितना अच्छा है, बंदा पुराने फोन की कितनी याद कर रहा है उसे में पता चल जाएगा। एंड ये चीज स्पेशली है फोन की ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड बैटरी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जिसने भी आईफोन 13 प्रो से 14 प्रो में स्विच करा था उन्हें बैटरी लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। हाँ डेफिनेटली आईफोन 14 प्रो में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करने के बाद ही मैंने भी जब 13 प्रो मैक्स से 14 प्रो मैक्स पे स्विच करा था फील हो गया था दैट हाँ लोग एकदम ही सच कह रहे हैं। 14 प्रो सीरीज की बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग फील नहीं होती थी। अब कुछ लोग सोचेंगे दैट ऐसा कैसे हो सकता है। यूट्यूब की लेटेस्ट वीडियोस में जब बैटरी टेस्ट करे गए हैं स्पेशली iOS 17 में, तो उनमें तो आईफोन 14 प्रो सीरीज आईफोन 13 प्रो सीरीज के बराबर या फिर थोड़ा बहुत बेटर ही परफॉर्म कर रही है। तो हाँ अनफॉर्चुनेटली आईफोन 13 प्रो सीरीज पे ये कृपा iOS 17 ने करी है। स्पेशली जितनी खतरनाक बैटरी लाइफ आईफोन 13 प्रो मैक्स की iOS 15 में थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। iOS 16 में अपडेट करने के बाद वो थोड़ी बहुत डिप हुई एंड वहीं iOS 17 में अपडेट करने के बाद लोगों की शिकायतें बस बढ़ती ही गई। अब एक चीज में मैं बोलना चाहूंगा दैट हाँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है एंड डे बाय डे एप्पल ने उस चीज को इम्प्रूव ही करा, दैट इज कैमरा। अब अगर मैं इसके कैमरास को 14 प्रो मैक्स के साथ कंपेयर करूं, कई बार मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में फर्क दिख जाएगा एंड कई बार इतना नहीं दिख पाएगा। मैं इसे कंपेयर करूंगा 15 प्रो मैक्स के साथ, मतलब कि 2 साल बाद कितना फर्क आया है। वेल आई वुड से इंप्रूवमेंट्स हैं एंड जितनी ज्यादा डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग सिचुएशंस इन स्पेशली लो लाइट में या फिर जूमिंग में आपको सबसे ज्यादा फर्क दिखेगा। एंड हाँ इसी के साथ द मेजर डिफरेंस विच इज HDR परफॉर्मेंस। तो बेसिकली जिस चीज में इसका कैमरा नए फोन्स के मुकाबले थोड़ा लैग करेगा वो है डिफिकल्ट सिचुएशंस या फिर लो लाइट परफॉर्मेंस में। फोटोज एंड वीडियोस में आपको थोड़ी ज्यादा नॉइस मिलेगी। अब 2 साल पुराना होने के बाद भी एक चीज में बिल्कुल भी पीछे नहीं है विच इज मैक्रो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। आज की डेट में भी आप इससे कमाल के मैक्रो फोटोज को कैप्चर कर सकते हो एंड आईफोन्स के नॉर्मल फोटोज की तरह यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है बहुत एक्यूरेट एंड नेचुरल रहती है। लाइक कुछ फोन्स मैक्रो फोटोज में डिटेल्स को ज्यादा दिखाने के लिए ओवर शार्पनिंग कर देते हैं एंड हाँ इसी के साथ आप मैक्रो वीडियोग्राफी कर सकते हो अप टू 4K 60 FPS, जिसके आउटपुट भी एज यूजुअल काफी कमाल की है। अब स्पेशली एक चीज मुझे आईफोन 13 सीरीज में 14 एंड 15 से ज्यादा बेटर लगती है विच इज स्किन टोन्स। मतलब कि शायद मैं आईफोन 14 एंड 15 से कैप्चर करी गई फोटो को कॉन्फिडेंट होकर डायरेक्टली सोशल मीडिया पर अपलोड ना कर पाऊं, एज सेल्फीज में तो आपके फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स भी दिखा देते हैं एंड वहीं बैक कैमरा से ली गई फोटोज में भी स्किन टोन्स कई बार काफी डल बहुत ही ज्यादा नेचुरल दिखती हैं। वहीं स्पेशली मुझे इसकी स्किन टोन्स काफी पसंद आई थी एंड आप लोग खुद ही देखिए देखने में ज्यादा आई प्लीजिंग लगती हैं एंड हाँ हर कोई अच्छा ही दिखना चाहता है। हाँ हम फेस पे पाउडर लगाने की बात नहीं कर रहे हैं जो कि ओप्पो एंड वीवो के फोन्स करते हैं। इट्स जस्ट फोटो ड्रामा ना लगे। आई लाइक द आईफोन 13 प्रोस फेस ट्यूनिंग मोर। अब जब ये फोन आया था आपने सुना होगा दैट इसके स्पीकर्स काफी कमाल के हैं, मतलब कि स्पेशली आईफोन 13 प्रो मैक्स की बहुत ज्यादा तारीफ करी गई थी। तो अगर मैं इसके स्पीकर्स को डायरेक्टली कंपेयर करता हूँ 15 प्रो मैक्स के स्पीकर्स के साथ, ऑल्दो मैक्स वॉल्यूम पे 15 प्रो मैक्स के स्पीकर्स ज्यादा क्लियर है, साउंड स्टेज भी स्लाइटली वाइडर है, मतलब कि ज्यादा सराउंड फील होता है एंड जो मिड फ्रीक्वेंसीज है मतलब कि वोकल्स हैं ज्यादा निखर कर आती हैं, बट स्पेशली ट्रेबल्स वो मुझे लैकिंग लगते हैं एंड इसी वजह से म्यूजिक या फिर सॉन्ग सुनने के लिए अभी भी आईफोन 13 प्रो मैक्स के स्पीकर्स कहीं ना कहीं ज्यादा प्लीजिंग टू द ईयर्स लगते हैं। आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अब मैं डेफिनेटली ये तो नहीं कहूंगा दैट आईफोन 15 प्रो 14 प्रो सीरीज को छोड़ के आपको इसको खरीदना चाहिए, बट हाँ जिसका बजट कम है 60 से लेकर 65,000 रुपीज में आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स अच्छी खासी कंडीशन में मिल जाएगा, देन उस केस में इस फोन को इस प्राइस पे खरीदने के बाद ये बात तो है कि कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। एंड हाँ इससे 10-15 हजार रुपए कम में आईफोन 12 प्रो सीरीज आपको उतना ज्यादा अपील ना कर पाए, बट ये जरूर कर लेगी। अब वैसे आप में से जितने लोग 13 प्रो सीरीज को यूज कर रहे हैं कमेंट सेक्शंस में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना एंड हाँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।